श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक 5 नौवे अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को दोहराने का प्रयत्न करें। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। पुनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। पुनः एक बार। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। पुनः अब शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। न कभी नहीं, च अर्थात भी, मत स्थानी मुझ में स्थित, भूतानी अर्थात सारी सृष्टि, पश्य अर्थात देखो, मैं मेरा, योगम ऐश्वरम अर्थात अचिंत्य योग शक्ति, भूत अर्थात समस्त जीवों का पालक, न अर्थात नहीं, च अर्थात भी, भूतस्थ अर्थात विराट अभिव्यक्ति में, मम मेरा, आत्मा अर्थात स्व या आत्मा, भूत भाव अर्थात समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। यहाँ पे शब्दार्थ में स्पष्ट रूप से एक विशेष शब्द है पश्य, देखो। क्या देखो? कि कभी नहीं। क्या कभी नहीं? मुझ में स्थित। क्या भगवान में क्या स्थित? बोलते हैं सारी सृष्टि देखो। चलिए शब्दार्थ में हम जो है उसका अनुवाद और अच्छे से पढ़ते हैं। अनुवाद में और क्लियरली श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। भगवान द्वारा जो है स्थापित मतलब जो प्रकट की है भगवान ने, वे वस्तुएं जो हैं भगवान में स्थित नहीं रहती। जरा मेरी योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं अर्थात भर्ता और सर्वत्र व्याप्त हूं,
लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जैसा कि भगवान इस अध्याय के शुरू में ही बता चुके हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब वह बात बताऊंगा जिससे तुम सारे कल्मशों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यह बात समझने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो बोलते हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। दूसरे शब्दों में, क्योंकि तुम मुझसे ही सिर्फ प्रेम करते हो। हम बोल सकते हैं कि हम तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या के बहुत सूक्ष्म रूप देखा जाए तो हम कुछ चीज भगवान को ना देना भी, या किसी व्यक्ति को अगर हम कोई चीज नहीं दे रहे हैं, वो व्यक्ति उस चीज का अधिकारी है, लेकिन उसे ना देकर हम उसे निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक ये भी प्रकार की ईर्ष्या है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय में बसी हुई है। जैसा कि भगवान बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम सभी जानते हैं भगवान समस्त लोकों के भोक्ता हैं और समस्त वस्तुओं के स्वामी हैं। उसके बाद भी हम उन्हें ऑफर ना करके डायरेक्टली ही खा रहे हैं, यह भी एक प्रकार की ईर्ष्या है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है कल्मशों से मुक्त होने वाला जो ज्ञान है उसे नहीं समझ सकता। जैसा कि इस अध्याय के शुरू में बोलते हैं कि मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जिस ज्ञान से तुम सारे कल्मशों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं समझ सकता जो भगवान से ईर्ष्या करता है। ये जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, इस ज्ञान को भगवान कहते हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है। दूसरे श्लोक में इसी अध्याय के कि ये ज्ञान जो है परम गुह्य है, सारे विद्याओं में राजा है ये। और उसके बाद बताते हैं कि इस ज्ञान को सुनने के लिए जो है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, वह भी इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। श्रद्धा का अर्थ जो है भगवान जो है बता चुके हैं। तीसरे श्लोक के तात्पर्य में कि श्रद्धा किसे कहते हैं। और हमने पढ़ा भी है पिछले श्लोकों में। तो बिना श्रद्धा के हम इसे नहीं समझ सकते। अब जो भगवान दिव्य ज्ञान को बताना चालू करती हैं, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, समझने के बाद जो है हम जो है सारे कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे। सारे कल्मश अर्थात मैं और मेरा की जो भावना, मुख्यतः मैं और मेरा की भावना, हम हर जगह पे अपना अधिकार जो दिखा रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा जमीन, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, इस भावना, ये वास्तविक जो है, ये वास्तव में ये कल्मश है, अर्थात वह इस कल्मशों से मुक्त हो जाएगा। जैसा कि पिछले श्लोक में
भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये संपूर्ण जगत जो है, जो अव्यक्त है, अव्यक्त रूप से अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। ये संपूर्ण जगत जो है भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस रूप द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। व्याप्त मतलब फैला हुआ है। भगवान बताते हैं समस्त जीव जो है मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसी को इस श्लोक में और क्लियरली कहते हैं कि मैं, मुझ में सब है लेकिन मैं सब में नहीं हूं। इसी को इस श्लोक में और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं। बोलते हैं मेरी योग ऐश्वर्य को तो देखो, भगवान का जो ऐश्वर्य है इस मटेरियल वर्ल्ड से परे है, वह आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे बताते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, सारी वस्तुएं भगवान से उत्पन्न हुई है अव्यक्त रूप से। तो बोलते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं जो है मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे ऐश्वर्य को तो देखो। जैसा कि पीछे कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझ में जो है, समस्त जीव जो है मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। उसी चीज को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि सारी वस्तुएं भगवान उत्पन्न करते हैं, ठीक है, लेकिन सारी वस्तुएं जैसा भगवान में स्थित नहीं हो हैं। यह जो है भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, भगवान जो है समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता है और सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं। जैसे कि हमारे पुत्र हमारे अंश हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि मैं उनका अंश नहीं हूं। ये चीज क्लियर कर रहे हैं, जैसा हम कल कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों अंश नहीं है? क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस तरह से पिछले श्लोक में जो है तात्पर्य में राजा का उदाहरण दिया जा रहा था, ये हमें ना समझ में आए तो भी इसे स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें ईर्ष्या से मुक्त होना होगा। भगवान से ईर्ष्या का मतलब भगवान हर जगह है ना। पहले श्लोक में कहा गया है क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन भगवान सबके हृदय में है। तो हम अर्थात दूसरे शब्दों में वही व्यक्ति समझ सकता है इस विषय को जो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। क्योंकि प्रत्येक जो ऐसा भक्त होता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह व्यक्ति जो है हर जगह पे कृष्ण को देखता है। चलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम इस श्लोक को और विस्तार से समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है।
सब कुछ मीन्स एवरीथिंग। इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है। इस श्लोक का वह वर्ड भी कोड करते हैं, मत स्थानी सर्वभूतानी, पहला लाइन का। भगवान समझाना चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है। तो बोलते हैं इसका अर्थ, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। कि सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है, तो इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। कैसा अन्य अर्थ? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत में भगवान इस भौतिक जगत के पालक तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो है इसका अलग अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अलग अर्थ मतलब कि भगवान उत्तरदायी हैं हमारे पालन पोषण का। जैसे हमारे साथ कुछ भी होता है ना, तो इमिडिएटली हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। तो उसी चीज को क्लियर कर रहे हैं कि उसका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व भगवान बता चुके हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने कर्मों को भोगता है, और कर्मों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वहां पे बता भी दिया गया है पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, कि कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें भगवान की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना होगा। तब आप मुक्त हो सकते हो, नहीं तो उसका जो है उत्तरदायी तो भगवान का नहीं है। कभी कभी हम, उदाहरण के रूप में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कभी कभी हम एटलस, जो कि एक रोमन देवता, को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। एक इमेज है, एक रोमन देवता जिसका नाम एटलस था। मैंने कहीं इमेज भी देखा है, कोई कंपनी का लोगो है, लाइक ये, वो इस तरह से वो एक पृथ्वी को ऐसे उठाए, सर पे उठाकर, और ऐसे झुका हुआ है। गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। अरे तो इसमें प्रभु साइकिल पे छपा हुआ है लोगो, एटलस साइकिल का। तो एक रोमन देवता था ये, तो वह अपने कंधे पे एक गोला उठाकर रखा हुआ है, ऐसा दिखता है। वह अत्यंत थका लगता है, उसका स्थिति देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि वो बहुत टायर्ड है, और एक विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है, बहुत थका हुआ रहता है, और ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़े पृथ्वी को धारण किया हुआ है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण एक सृजक ब्रह्मांड को धारण किए हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि जैसा यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान पे आश्रित है, तो सब कुछ भगवान के ऊपर ही रखा गया है। बोलते नहीं, भगवान इसके उत्तरदायित्व नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। इसके उत्तरदायी कौन है? हम और आप। इस सृष्टि के उत्तरदायी हम और आप हैं। जैसे कोई जेल का उत्तरदायी कौन है? चोर है। न चोर चोरी करते, न जेल बनाया जाता। कोई शौक से जेल बनाया गया है? नहीं। चोर चोरी कर रहा है, इसके लिए जेल बनाया गया है। और जेल में तमाम तरह के, हर जगह पे अलग अलग तरह के पहरे क्यों हैं? क्योंकि चोर अलग अलग तरह से चोरियां करता है।
तो उसके सुधारने के लिए जेल बनाया गया है। इसके उत्तरदायी भगवान नहीं है, भगवान को शौक नहीं है जेल बनाने का। ये संसार जेल की ही तरह है। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में दुख अशाश्वत है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि भगवान रूस एटलस रोमन देवता की तरह पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं किंतु वे पृथक रहते हैं। भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान पे सब कुछ आश्रित है, सब कुछ टिका है, लेकिन वो उससे अलग हैं, वो नहीं है। उसको धारण करने वाला अन्य व्यक्ति है, वो नहीं है। आगे बताते हैं, सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, सारे जो लोग हैं वो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। यहाँ पे बता रहे हैं यह अंतरिक्ष जो है परमेश्वर की शक्ति है। अर्थात भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसका कारण नहीं हूँ, मैं धारण नहीं किया हूँ, ठीक है, मेरी शक्ति धारण की हुई है। जैसा कि पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में जो है एक राजा का उदाहरण देते हैं कि राजा के अध्यक्षता में सरकार चलता है और सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। राजा उस पे डिपेंड नहीं है, सब कुछ राजा पे डिपेंड है, लेकिन राजा की शक्ति के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो शक्ति है, जो सारे लोग जो है जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, यह जो शक्ति है यह परमेश्वर की है। परमेश्वर की शक्ति द्वारा ये संभव है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। भगवान अंतरिक्ष नहीं है, भगवान शक्ति नहीं है, भगवान शक्ति से अलग है। शक्ति और शक्तिमान दो भिन्न चीजें हैं। मटेरियल वर्ल्ड में जो है शक्ति जो है हर किसी का अलग नहीं होता, लेकिन भगवान की शक्ति और भगवान में अंतर है। भगवान की भगवत्ता के कारण वह शक्ति उनके पास है। यह नहीं कि वह शक्ति के कारण भगवान भगवान है, बिल्कुल नहीं। बट मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, शक्ति के कारण वह व्यक्ति बड़ा है और शक्ति जाने पे वह व्यक्ति खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। यही फर्क है भौतिक और आध्यात्मिक में। तो लिखते हैं यहाँ पे, अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिकी है। ये जो है समस्त रचित पदार्थ, रचित मतलब बनाया गया, जो पदार्थ मतलब वस्तुएं, अचिंत्य शक्ति पर। अचिंत्य मतलब जिसकी आप जो सोच भी नहीं सकते, जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसका चिंतन भी नहीं कर सकते कि भगवान सब कुछ कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। इसको समझने के लिए जो है हमें पूरी तरह से कल्मशों से मुक्त होना होगा। जैसे एक पहली दूसरी पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए मोबाइल नहीं समझ में आएगा, है ना। इसको समझने के लिए आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियरिंग करना होगा, उसी को ये समझ में आएगा। योग्यता चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि यह जो है अचिंत्य शक्ति पर टिका हुआ है, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान की अचिंत्य ऐश्वर्य है।
श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये ऐश्वर्य भगवान की अचिंत ऐश्वर्य है। अचिंत मतलब जो हमारी सोच से परे है। हम यहीं पे विराम देंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।